नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के विधायक भी हैं, वे औरंगाबाद में विभागीय बैठक और समीक्षा को लेकर के पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने औरंगाबाद के गेस्ट हाउस में विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। बैठक में विभिन्न तरह के चर्चा की गई। उसके बाद वे राजद कार्यकर्ताओं के साथ आईबी में ही प्रेस वार्ता आयोजित किए, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर विचार रखे। उन्होंने वक्त बिल संशोधन बिल जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया है और उसे पारित दोनों सदनों से कराया गया है, उस पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है। और उन्होंने बताया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसे फाड़ करके उस कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा और बिहार में उस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। वहीं इस विषय पर विस्तार से उन्होंने बताया। अन्य विषयों पर भी उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कई बातें कही। आइए क्या कुछ लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र प्रेस वार्ता के दौरान कह रहे हैं, वह ये आपको सुनाते हैं। ये होना चाहिए कि काम होने वाला, काम करने वाले लोग हैं उसको निश्चित रूप से ये बधाई देना चाहिए। जो लोग काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ में मुहिम चलाना चाहिए। लोकसभा के बाद हुए उपचुनाव जो विधानसभा का था, उसमें राजद की लुटिया डूब गई, उसका समीक्षा आप लोगों ने किया? ये सारी समीक्षा हो गई और 2025 में चुनाव आएगा। आप देखिएगा, आपकी अगर ईमानदारी से प्रचार हुआ तरीके से तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। औरंगाबाद में ही आप ही के जो 6 में 6 हम थे और 6 में 6 रहेंगे। वर्तमान में कुछ ऐसे विधायक हैं जो क्षेत्र से गायब रहते हैं, ऐसा चर्चा जिले में लगातार होती रहती है। अब देखिए, जो विधायक गायब रहते हैं, अब पार्टी को देखना है कौन गायब रहते हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो वो पार्टी देखेगी। इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, आप भी कितने ठगे महसूस कर रहे हैं और कितने अपराध हो रहा है इस प्रदेश में। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो, चाहे वो पत्रकार भाई हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी तरह का जनप्रतिनिधि, चाहे MP हो, MLA हो, और चाहे वो छोटा मोटा जनप्रतिनिधि हो, और दुकानदार हो, व्यापार करने वाला लोग है, चाहे हर तबके के लोग हैं। हर व्यक्ति अपने आप को, महिला हो पुरुष हो, सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए सरकार को जितना जल्द हो जनता भगाने के फेरा में लगी। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं और 2-4-5 आदमी इस प्रदेश को चला रहा है, पदाधिकारी और नेता, और प्रदेश का गाढ़ी कमाई का पैसा लूट रहा है, गलत काम करा रहा है और जैसे तैसे पोस्टिंग कराकर पैसा वसूली कर रहा है। कि सरकार आपकी बनेगी, आखिर कैसे? विपक्ष आप पर हमेशा हमलावर रहा देखिए, है। जनता त्राहिमाम है, हर स्तर पर त्राहिमाम है जनता, और चाहे वो जिस वर्ग का लोग हो। इस देश को आज़ाद करने वाला कौन कौम है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसमें हर लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। सरकार 14 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का पहला, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल हम नौकरी देने का काम करेंगे। वो काम नहीं हो सका। हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भेजने का काम करेंगे। जो स्विस बैंक में पैक रहे हैं को रुपया, जिन नेताओं का, अफसरों का पैसा है, उस सब को जब्त करके और सारा पैसा जनता के खाते में 15-15 लाख देने का काम करेंगे। वो भी नहीं हो सका। तो ये जुमले का पार्टी है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी वक्फ। अरे बेरोजगारों की चर्चा करो, देश में महंगाई है उसकी चर्चा करो। वो चर्चा न हो, उस पर चर्चा लोग न करें, इसके लिए वक्फ बोर्ड का कभी गठन कर दिया, बिल पास कर दिया। ये हड़बड़ी में लिया गया यह फैसला है, ये देश हित में नहीं है, ये असंवैधानिक है और निश्चित रूप से RSS का जो एजेंडा है उसको BJP लागू कर रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। इस सब में नहीं दिया जाता है, वो गुप्त होता है। कांग्रेस के में भगदड़ कुछ होता ही रहता है, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है।
तिल का तार उसको किया गया है। अब अपनी मीडिया में बात तो को खबरें रखिए चल सर। रही है प्रमुखता से। अब अपनी बात को आप रखिए सर। नवीनगर का ही मामला नहीं, पूरे बिहार का ये मामला है और पूरा एनार्की है अंचल में, और ज़मीन जिसका है उससे बेदखल कर दिया जा रहा है, जिसकी ज़मीन नहीं है उसको दखल पैसा के बल पर उसके दखल में आ जा रहा है। इसलिए एनार्की को सरकार को दूर करना है। हमारा काम है सदन और सदन के बाहर में आवाज़ उठाना, और आने वाले अभी जो चुनाव है 2025 में जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बनाना है, तभी इससे निजात पाएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विपक्ष आवाज नहीं है, आप मोदी मीडिया केवल सरकार का प्रचार करती है, इसलिए नहीं। हम लोग तो सदन के बाहर में मामला को उठाते ही रहते हैं। अगर आप नहीं चलाइएगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और एक स्तंभ अगर चुप रहेगा, गूंगा रहेगा, बहरा रहेगा, तो जनता सब देखती है, पब्लिक है, सब जानती है। अदर जगह की बात छोड़िए, औरंगाबाद की बात कीजिए। औरंगाबाद में जितना बगावत हम करते हैं उतना कोई नहीं करता है। नहीं, आप सब में ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया के लोग हैं। मैं आपकी बात नहीं किया, ऐसे ही बहुत से पत्रकार हैं जिससे देश की जो गलतियां हैं सरकार की, उसको उजागर करने का काम मीडिया ही करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, वैसे मीडिया कर्मियों को जो सरकार के और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं उसका उजागर अगर करते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज की विभागीय बैठक के किसानों में काफ़ी आक्रोश है, और जिस तरह से किसान अंचल में दौड़ते दौड़ते उनका जूता और चप्पल घिस जा रहा है और काम भी नहीं हो पा रहा है, और ऊपर से रिश्वत देना पड़ रहा है, चाहे वो परिमार्जन का काम हो, चाहे वो फिर ये मोटेशन का काम हो। हमारी ज़मीन और दूसरा कोई कब्जा कर ले रहा है, पैसा देकर वो अपने खाते में लिखवा ले रहा है, तो निश्चित रूप से इसके सुधार करने की ज़रूरत है। और जिस मंशा से सरकार सर्वे करा रही है, मंशा ही गलत है, और किसानों को परेशान करने का ये है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है, आए दिन घटनाएं घट रही है कि पदाधिकारी पर हमले हो रहे हैं, किसान आक्रोशित हैं और उनका सही काम भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए आक्रोशित है। और उस आक्रोश को तभी कम किया जा सकता है जब हम सही माने में सर्वे सही सरजमीन पर करने का काम करें। तेजस्वी जी, ये सवाल उठता है कि कानून की अवहेलना उनके द्वारा की जा रही है। कानून पास हो गया है, कहने का मतलब है कि हम अपने बिहार में लागू नहीं करेंगे। अगर मेरी सरकार आएगी, बनेगी, तो निश्चित रूप से वह बिल जो बना है उसको हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। जो पूर्व का था उसी तरह हम बिहार में उसको चलाने का काम करेंगे। हैं न बचाते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार नंगा हो गई है, और सरकार से जनता जानना चाहती है कि आखिर किसान हर जाति और धर्म के लोग हैं, वो परेशान हैं, तो परेशानी कब तक ये झेलता रहेगी किसान। और सरकार से सवाल करती है, और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है, और जनता के गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का काम करिए। अंचल ऑफिस लुटेरे का, ज़्यादातर लुटेरों का वो अड्डा हो गया है, और एक कर्मचारी 5-6 लोगों को पिए रखता है और उसी से वसूली पूरा करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इसको देखे, और किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। यह देश किसानों का देश है, और किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में ये निश्चित रूप से जनता सवाल करेगी, और अपने वोट के चोट से ही सरकार को नेस्ताभूत करने का काम करेगी। महागठबंधन एकजुट है, और कहीं कुछ नहीं है। हमको लगता है कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया का ये सब प्रचार है, और कहीं नहीं कुछ है। और महागठबंधन एकजुट है, हम एकजुट है, ऑल इज़ वेल। ये ऐसा संशोधन लाया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो जांच का विषय है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से जांच करना चाहिए, और वो बोर्ड की जब ज़मीन है तो निश्चित रूप से उसको खाली कर देना चाहिए। पिछले बिहार विधान समझ रहा है कि हमें क्या करना है, जनता भी समझ रही है कि हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, और इस बार जात से ऊपर उठकर और पार्टी से ऊपर उठकर और महागठबंधन को लोग वोट इसलिए करेंगे कि तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, ये मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने आया तो रास्ता बताया, और रोजगार मिलना शुरू हुआ तो उसको विदा कर दिया, हटा दिया, और दूसरे जगह
आप गलबहियाँ कर लिए।